हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। शुरू करने वाले हैं आज हम प्रश्नावली नंबर 15 प्रायिकता को। शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दे। उससे क्या होगा, आपको नई नई वीडियो की अपडेट साथ साथ में मिलती रहेगी। देखिए, प्रश्नावली नंबर जो 15 हमारी है वो है प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता हम कह सकते हैं। देखिए, प्रायिकता कहते किसे हैं? प्रायिकता होती है कोई भी घटना होने की संभावना, कोई भी घटना घटित होने की संभावना। जैसे कि एक सिक्के को हम उछालते हैं, उछालेंगे तो उसमें क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो उसमें हेड आने की संभावना या टेल आने की संभावना, ये क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक उसी प्रकार से हम क्या करें कि कोई थैला ले, उसके अंदर हम डाल दें अलग अलग कलर की अलग अलग गोलियां डाल देते हैं। यानी कि लाल कलर की 10 डाल दी, 15 डाल दी हमने ब्लैक कलर की, और 20 डाल दी हमने ब्लू कलर की। ये गोलियां डाल दी यादर्छ है, मतलब बिना देखी उस थैले में से एक गोली निकाल लेते हैं। अब उस गोले में से जो गोली निकली है वो लाल कलर की होगी, नीले कलर की होगी या ब्लैक कलर की होगी। इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, यानी कि इसकी संभावना क्या है। यानी कि वो गोली हम जो निकाल रहे हैं वो संभावना उसकी क्या है कि लाल कलर की निकलेगी और या ब्लैक कलर की निकलेगी या ब्लू कलर की निकलेगी। ये क्या होती है? प्रायिकता होती है। ठीक है ना, प्रायिकता। तो प्रायिकता का सूत्र होता है हमारा, प्रायिकता बराबर संभावित परिणाम, संभावित परिणाम, संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। ये पूरी प्रश्नावली एक सूत्र पर आधारित है। ठीक है, जो कमजोर बच्चे होते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट प्रश्नावली होती है। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं विषय आज। देखिए, हमें दे रखा है पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पहला हमें दे रखा है कि घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता, कोई घटना होने की प्लस में घटना नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। अब मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक सिक्का हमने उछाला, उसमें या तो आ सकता है हेड या आ सकता है टेल, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो इसके कुल दो परिणाम है, देखिए, या तो हेड या टेल। तो टोटल कितने परिणाम है इसके? टोटल परिणाम है इसके 2। अब हमें कह दे कि हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हेड आने की प्रायिकता हम ज्ञात करेंगे तो यहां पर हो जाएगा पी हेड, सॉरी पी हेड, यानी कि हेड आने की प्रायिकता बराबर क्या होगी? हेड कितनी इसमें हेड 1 है, तो संभावित परिणाम हो गए हमारे 1, कुल परिणाम कितने हैं? 2। क्या हो गया? संभावित परिणाम हो गए हमारे 1 और कुल परिणाम हो गया 2। तो हेड आने की प्रायिकता क्या हो गई? 1/2। ठीक इसी प्रकार से हमें कहते कि हेड नहीं आने की प्रायिकता, तो हमें कोई भी ज्ञात करना हो, हेड नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात करनी हो तो पी एच नहीं ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे, 1 में से 2 इसको घटा देंगे जो आ रही है उसको। ठीक है ना, यानी कि पी एच नहीं ज्ञात कर रहे तो हम क्या ज्ञात करेंगे, पी एच किससे घटा देंगे? 1 से घटा देंगे। तो यानी कि 1 में से 1/2 घटा दो, आप कितना आएगा? 2। 2 में से 1 यानी कि 1/2। नहीं आने की प्रायिकता क्या हो गई? 1/2, और आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/2। दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 1। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1। पीई प्लस में पीई नहीं बराबर कितना हो जाएगा? 1। यानी कि कोई घटना की होने की प्रायिकता बराबर है, नहीं होने की प्रायिकता बराबर कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ये हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर पहले का पहला हो गया। 2 नंबर में देखिए हमें दे रखा है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। कोई घटना घटित नहीं हो सकती, उसकी क्या प्रायिकता हो गई? उसकी प्रायिकता 0 होगी। ठीक है ना, अगर कोई घटना घटित ही नहीं हो सकती, उसकी प्रायिकता क्या होगी? 0। जैसे कह दे कि सूरज पश्चिम से उगेगा, ये घटना घटित नहीं हो सकती, तो ये क्या हो जाएगी? उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0। ऐसी घटना को असंभव घटना कहते हैं। हम जानते हैं कि सूरज कभी भी पश्चिम से नहीं उग सकता। ठीक है ना, क्या हो जाएगी? 0 और असंभव घटना। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। कोई घटना निश्चित है यानी कि घटेगी ही। कहते कि सूरज
पूर्व से उगेगा, ठीक है। तो ये घटना तो घटित होने ही वाली है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, एक ही होगी, ठीक है ना। और ऐसी घटना को संभव घटना कहते हैं, ठीक है ना। निश्चित घटना कह सकते हो या संभावित घटना कह सकते हो, संभव घटना कह सकते हो, निश्चित घटना कह देना आप। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग एक होगा, ठीक है ना। सभी प्रायिकताओं का योग कितना होगा, एक। आगे है किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी, 0 से तो बड़ी होगी या उसके बराबर हो सकती है, तथा छोटी यानी कि 1 से छोटी या उसके बराबर, यानी कि जो हमारी प्रायिकता होगी वो ये हमेशा ही 1 से छोटी होगी। कहने का मतलब जो संख्या आएगी उसमें जो नीचे वाली संख्या होगी वो हमेशा ही बड़ी होगी, ठीक है ना। या तो बड़ी होगी या बराबर होगी, हमेशा क्या होगी, नीचे वाली संख्या बड़ी या बराबर हो सकती है, कभी भी नीचे वाली संख्या छोटी नहीं होगी, ठीक है ना, बराबर होती है। अब है 2 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक है, स्पष्ट कीजिए। समप्रायिक का मतलब दोनों तरफ एक जैसे हो, मतलब यहाँ पर देखिए 2 घटनाएं हो रही है, यहाँ पर हेड और टेल आ रहा है, ठीक है। हेड आने की प्रायिकता कितनी है, 1/2। टेल की ज्ञात करेंगे तो भी उसकी कितनी आएगी, 1/2। तो दोनों तरफ कितनी घटना है, 1/2। एक इसकी तरफ है 1/2 और इसकी तरफ भी कितना है, 1/2। तो ये क्या होती है, समप्रायिक, यानी कि दोनों तरफ एक जैसे मान आ रहे हैं, ये क्या होती है, समप्रायिक घटनाएं। अगर इन मान अलग अलग आए तो हम उन्हें क्या कहेंगे, समप्रायिक घटनाएं नहीं होंगी, ठीक है ना। दे रखा है एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। अब देखिए ये घटना क्या हो सकती है, समप्रायिक नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, अगर कोई ड्राइवर किसी गाड़ी को चला रहा है तो वो गाड़ी 100% चलेगी, अगर कोई खराबी नहीं है गाड़ी में तो वो गाड़ी क्या है, 100% चलने वाली है, ठीक है। उसकी घटना क्या हो सकती है, वो चलेगी। ये नहीं हो सकता कि चल भी सकती है, नहीं भी चल सकती। चलेगी कैसे, अगर वो ड्राइवर है उसे गाड़ी चलानी आती है तो वो चलाई गई, अगर गाड़ी में खराबी है तो नहीं चलेगी। तो चलने की संभावना है वो ज्यादा होगी, ना कि नहीं चलने की संभावना की। अगर खराब होगी तो गाड़ी नहीं चलेगी, ठीक है ना। तो इसकी प्रायिकता है वो समप्रायिक नहीं होगी, क्योंकि इसके परिणाम है भिन्न भिन्न होंगे। अब दूसरा प्रश्न है इसमें, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। अब देखिए कोई बास्केटबॉल खिलाड़ी है तो बास्केटबॉल में वो बॉल को डाल देगा, आसानी से डाल देगा, क्योंकि उसे उस चीज का वो खिलाड़ी है, ठीक है। वो क्या होगा, समप्रायिक नहीं होगा, क्योंकि वो बॉल ज्यादातर क्या होगी, बॉल डाल सकता है, ठीक है। बहुत कम परिणाम ऐसे होंगे कि वो उसके अंदर बॉल नहीं डालेगा, ठीक है। तो ये भी क्या होगी, हमारी समप्रायिक घटना नहीं होगी। आगे है, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, सही उत्तर या गलत उत्तर होगा। अब सत्य और असत्य, ट्रू और फॉल्स वाले में हम ट्रू और फॉल्स के 2 क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। उसमें से उत्तर सही है या गलत है, इसकी समप्रायिकता क्या होगी, देखिए कुल परिणाम कितने हैं, 2 है। सत्य आने की प्रायिकता क्या होगी, सत्य कितने इसमें 1, तो 1/2। और गलत आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2। यहां पर देखेंगे दोनों मान क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं, तो हमारी प्रायिकता क्या हो जाएगी, समप्रायिक, यानी कि दोनों के मान क्या है, समान है। तो ये क्या हो जाएगी, समप्रायिक प्रायिकता। 5 नंबर, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की है। तो लड़का या लड़की होने की प्रायिकता क्या हो सकती है, या तो वो लड़का होगा या लड़की होगी। कोई बच्चा हुआ या तो वो लड़का होगा या लड़की होगी, या तो वो बॉय होगा या फिर गर्ल होगी, ठीक है। कुल परिणाम कितने हो गए, 2। लड़का होने की प्रायिकता 1/2 और लड़की होने की प्रायिकता भी 1/2। तो इस घटना को हम क्या कहेंगे, समप्रायिक घटना या समप्रायिक प्रायिकता। देखिए अभी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमें क्या दे रखा है कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। देखिए न्याय संगत विधि ऐसे माना जाता है क्योंकि इसका जो परिणाम होगा वो क्या होगा, समप्रायिक होगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ये किसी के बस की बात नहीं है कि उसे हेड लास के हम सिक्के उसको उछालेंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ऐसा तो है नहीं कि एक बार उछाला तो हेड है, हमेशा ही हेड आता रहेगा, उसमें टेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है। तो ये घटना क्या होती है, समप्रायिक घटना होती है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। 4 नंबर में देखिए हमें बताना है कि कौन सी घटना है वो प्रायिकता नहीं हो सकती। तो देखिए पहली संख्या हमारी क्या है, 2/3 है।
2/3। यहां पर देखेंगे, देखिए बड़ी वाली संख्या नीचे है, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि जो बड़ी वाली संख्या है वो नीचे आएगी, बड़ी वाली संख्या ऊपर कभी भी नहीं आएगी। तो यहाँ पर क्या है, ये प्रायिकता हो सकती है। तो पहला हमारा क्या होगा, प्रायिकता होगी। दूसरे में क्या दे रखा है, -1.5। हमारी प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं होगी। क्या, प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं होगी। तो हमारा ये क्या होगा, बी है वो प्रायिकता नहीं है। 15% प्रायिकता हो सकती है, 0.7 भी क्या है, प्रायिकता हो सकती है। तो हमारा जो बी है ना, वो क्या हो जाएगा, प्रायिकता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में बी ऑप्शन हो जाएगा। 5 नंबर देखिए हमारे पास क्या है। 5 नंबर में हमें दे रखा है, यदि PE बराबर 0.05 है, PE बराबर 0.05 है, यानी कि E होने की प्रायिकता, कोई घटना होने की प्रायिकता कितनी है, 0.05 है। 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता होगी। हमें क्या ज्ञात करना है, PE नहीं की ज्ञात करनी है। E नहीं की ज्ञात करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए हमारे पास आएगा 1 - PE। कोई भी घटना नहीं होने की प्रायिकता क्या होती है, 1 - होने की प्रायिकता। ठीक है, तो 1 में से क्या करते हैं हम, 0.5 घटा दे, सॉरी 0.5 घटा देते हैं। ठीक है ना, तो 0.05 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, देखिए ये हो जाएगा, इस साइड में जाएगा तो 1 में से 0.05 घटाएंगे तो आएगा 0.95। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, 0.095, सॉरी 0.95 क्या हो जाएगी, 0.95। कोई घटना नहीं होने की प्रायिकता। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अभी देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। अभी हमारे क्वेश्चन है वो स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इस प्रश्नावली के 3 क्वेश्चन आएंगे। एक आएगा 1 नंबर का, दूसरा भी 1 नंबर का, तीसरा आएगा 2 नंबर का। तो ये प्रश्नावली क्या है, 4 नंबर की है। ठीक है ना, तो ये एबेसडे वाले जो क्वेश्चन होते हैं, छोटे न्यू टाइप, जैसे अभी तक के जो क्वेश्चन आए थे वो आपके 1-1 नंबर के प्रश्न आ सकते हैं। तो आप इन्हें ध्यान से देख लेना। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रखा है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। कोई थैला है, उसमें क्या है, केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली होगी। अब देखिए थैले में हमारे पास क्या है, नींबू की महक वाली गोलियां हैं। ठीक है, देखिए संतरे की महक वाली गोलियां इसमें कितनी है, 0, क्योंकि नींबू की महक वाली गोलियां इसमें, तो संतरे की महक वाली तो गोलियां है ही नहीं। तो संतरे की महक वाली गोली होने की प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि उसमें वो गोली है ही नहीं। तो क्या होगी, संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता क्या हो जाएगी, P ऑफ संतरे की महक वाली, संतरे की महक बराबर हो जाएगा 0/1, यानी कि 0/1। दूसरा क्या दे रखा है हमें, कह रहा है कि नींबू की महक वाली गोली, तो उसमें तो सिर्फ नींबू की महक वाली गोली है। तो नींबू की महक वाली गोली क्या की प्रायिकता क्या हो जाएगी, नींबू की महक, सारी नींबू की महक वाली है तो 1/1 बराबर 1। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 या 100% कह सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 6 है वो कंप्लीट होगा। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दे रखा है अभी, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। ठीक है, जन्मदिन होने की प्रायिकता हमें, एक ही दिन न होने की प्रायिकता हमें दे रखी है 0.992। होने की प्रायिकता दे रखी, नहीं होने की प्रायिकता, तो PE नहीं बराबर दे रखे 0.992। नहीं होने की प्रायिकता कितनी है, 0.0992। हमें क्या ज्ञात करनी है, होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं होने की प्रायिकता बराबर होती है, होने या नहीं होने की प्रायिकता एक ही होती है, एक ही सूत्र होता है, E1 - PE नहीं। यहां पर E नहीं ज्ञात करना हो तो यहां पर E आ जाएगा, और E ज्ञात कर रहे हैं तो यहां पर E नहीं आ जाएगा। ठीक है ना, तो 1 - 0.992
2 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 0.008। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। ठीक है ना। 8 नंबर, 8 नंबर में हमें दे रखा है एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। लाल कितनी है? रेड गेंद बराबर 3 है और 3 लाल है और 5 काली है। ब्लैक कितनी है? 5। तो कुल कितनी हो जाएगी? कुल गेंदें बराबर 5 3 8। 3 लाल है और 5 कितनी है? काली। कुल कितनी हो गई? 8। अब देखिए क्या पूछा इसने, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो? तो हमें ज्ञात करना है गेंद लाल होने की प्रायिकता P रेड, मतलब लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी? संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। संभावित परिणाम मतलब रेड गेंद कितनी है टोटल? रेड मतलब 3 है और कुल परिणाम मतलब कुल कितनी है? 8। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 3/8। दूसरा इसने पूछा है कि लाल नहीं हो, लाल हो लाल नहीं हो। तो हम जानते हैं P रेड नहीं होने की प्रायिकता, एक में से होने की प्रायिकता घटा देते हैं 1 माइनस P रेड, 1 माइनस 3/8। होने की प्रायिकता 3/8 है। लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास आएगा 8। 8 में से 3 घटा दो, आप कितने बचते हैं? 5/8। तो P रेड नहीं बराबर हो जाएगी 5/8, यानी कि रेड नहीं तो काली होगी। काली कितनी है? 5/8। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। 9 में देख रखा है हमें एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं। रेड कंचे कितने हैं? रेड कंचे बराबर 5 और 8 सफेद कंचे हैं। सफेद मतलब व्हाइट कंचे बराबर 8 और दे रखे हैं 4 हरे कंचे हैं। ग्रीन कंचे बराबर 3। 4 दे रखे हैं। 5 8 4। ठीक है, तो कुल कितने हो गए? और भी कुछ है इस डिब्बे में एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, तो टोटल कितने हो गए? कुल कंचे बराबर हो गए 8 4 12, 12 और 5 17। ठीक है, कुल हो गए 17। यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, तो प्रायिकता रेड होने की, लाल कंचा होने की प्रायिकता क्या होगी? संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। संभावित रेड कितनी है? 5। कुल कितने हैं? 17। 5/17। ठीक है, और दे रखा है सफेद होने की प्रायिकता, तो P व्हाइट कितने हैं? 8। कुल कितने हैं? 17। 8/17। और हरा नहीं है, हरा नहीं है मतलब हरा होने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे सबसे पहले। P ग्रीन बराबर, ग्रीन कितने हैं? 4/17। ये तो हरा होने की प्रायिकता होगी। हरा नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? P ग्रीन नहीं क्या हो जाएगी? 1 में से होने की प्रायिकता, मतलब P ग्रीन नहीं, यानी यहां पर हो जाएगा 1 माइनस P ग्रीन। P ग्रीन कितना है? 4/17 लोग, तो आएगा हमारा 17। 17 में से घटा देते हैं हम 4, यानी कि 13/17। ये क्या हो गया हमारा? क्वेश्चन नंबर 10 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं हम। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के। पिग्गी बैंक समझते हो आप? ठीक है, तो पैसे इकट्ठे करने का छोटा सा गुल्लक टाइप का होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पिग्गी बैंक कहते हैं। 50 पैसे के 100 सिक्के। 50 पैसे के सिक्के
बराबर 100। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 100। 1 रुपए के 50 सिक्के हैं। 1 रुपए के सिक्के बराबर 50। 2 रुपए के 20 सिक्के हैं। 2 रुपए के 20 सिक्के हैं। और दे रखा है कि 5 के 10 है। 5 रुपए के कितने हैं? 10। और कोई है? और कोई नहीं है। तो टोटल कितने हो गए? कुल सिक्के बराबर 150, 170, 180। कुल कितने हो गए? 180। क्या पूछा है इसने? इसने पूछा है कि यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। तो प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें 50 पैसे की। बराबर कितना होगा? देखिए 50 पैसे कितने इसमें? 100 सिक्के। 100 बट्टे में 180, बिंदी से बिंदी कट गई और 2 के बाद 2 से कट रहे हैं 5 बार, 9 बार, 5 बट्टे 9। 50 पैसे का सिक्का होने की प्रायिकता होगी 5 बट्टे 9। 5 का नहीं होगा, मतलब 5 का होने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। पी 5 रुपए। 5 का होने की प्रायिकता कितनी है? 10 बट्टे 180। 10 बट्टे 180 काटेंगे तो 1 बट्टे 18। अब 5 का नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? पी 5 रुपए नहीं बराबर होगी 1 माइनस पी 5 रुपए। 1 में से 1 बट्टा 18 घटा दो आप, लघुत्तम आ गया 18। 18 में से 1 गया, कितना बचा? 17 बट्टे 18। 5 रुपए नहीं होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 17 बट्टे 18। ये क्या हो गया? हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, कंप्लीट हो गया। ठीक है, आज के लिए कितने क्वेश्चन काफी होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू।